आकाए दो आलम नूरे मुजस्सम की वफात के बाद ये सवाल पैदा हुआ कि इनका नायब और खलीफा किसको मुकर्रर किया जाए। हदीस शरीफ की मशहूर किताब यानी सुन्ने बहकी में हजरत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि खिलाफत के मामले को हल करने के लिए सहाबे किराम हजरत साद बिन उबादा के मकान में जमा हुए, जिनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम और दूसरे बहुत से अजिल्ला सहाबा मौजूद थे। सबसे पहले एक अंसारी खड़े हुए और उन्होंने लोगों से इस तरह खिताब किया कि ए मुहाजिरीन, आप लोगों को मालूम है कि जब रसूलुल्लाह आप हजरात में से किसी शख्स को कहीं का आमिल मुकर्रर फरमाते थे तो अंसार में से भी एक शख्स को उसके साथ कर दिया करते थे। लिहाजा इसी तरह हम चाहते हैं कि खिलाफत के मामले में भी एक शख्स मुहाजिरीन में से हो और एक अंसार में से हो। फिर दोस्तों एक दूसरे अंसारी खड़े हुए और उन्होंने भी इसी किस्म की तकरीर फरमाई। दोस्तों इन लोगों की तकरीरों के बाद हजरत जैद बिन साबित खड़े हुए और उन्होंने फरमाया, हजरात, क्या आप लोगों को मालूम नहीं है कि रसूलुल्लाह मुहाजिरीन में से थे, लिहाजा इनका नायब और खलीफा भी मुहाजिरीन ही में से होगा। दोस्तों ये फरमाने के बाद उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ा और कहा कि अब ये तुम्हारे वाली है, और फिर हजरत जैद बिन साबित ने आपसे बैत की। इसके बाद हजरत उमर फारूक ने और फिर तमाम लोगों ने आप यानी अबू बकर के हाथ पर बैत की। हजरत जुबैर का बैत करना। दोस्तों इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक मिंबर पर रौनक अफरोज हुए और एक निगाह डाली तो उस मजमे में आपने हजरत जुबैर को नहीं पाया। आपने फिर फरमाया कि उनको बुलाया जाए। दोस्तों जब हजरत जुबैर आए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनसे फरमाया कि आप रसूलुल्लाह के खास सहाबियों में से हैं, मुझे उम्मीद है कि आप मुसलमानों में इख्तिलाफ नहीं पैदा होने देंगे। ये सुनकर उन्होंने कहा कि खलीफाए रसूलुल्लाह, आप कोई फिक्र ना करें। ये कहने के बाद आप खड़े हुए और आपसे बैत कर ली। दोस्तों इन सब बातों और महफिलों में एक ऐसे सहाबी और हुजूर के सबसे खास और आपके चचा जाद भाई और आपके दामाद यानी हजरत मौला अली इब्ने अबू तालिब वहां मौजूद नहीं थे। हजरत अली का बैत करना। फिर दोस्तों हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मजमे पर एक नजर डाली तो उस मजमे में हजरत अली मौजूद ना थे। आपने फरमाया कि अली भी नहीं है, अली कहाँ है, उनको भी बुलाया जाए। दोस्तों जब हजरत अली तशरीफ लाए तो आपने फरमाया, अबू तालिब के साहिबजादे, आप रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई और उनके दामाद हैं। ए अली, मुझे उम्मीद है कि आप इस्लाम को कमजोर होने से बचाने में हमारी मदद करेंगे। दोस्तों उन्होंने भी हजरत जुबैर की तरह कहा कि खलीफाए रसूलुल्लाह, आप कुछ फिक्र ना करें। दोस्तों ये कहकर मौला अली ने भी बैत कर ली। दोस्तों हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत तकरीबन 2 या 2.5 साल तक रही। आपकी खिलाफत में झूठे नबी और बहुत से मुनाफिक और उस वक्त बहुत लोग मुर्तद हुए। खैर आपकी खिलाफत में तकरीबन 3 जंगें हुई और आपने इस खिलाफत में बहुत से ऐसे काम करवाए जो एक सच्चा मुसलमान कभी भूल नहीं सकता। खैर दोस्तों वाकिदी और हाकिम ने नकल किया है। दोस्तों हजरत आयशा ने बयान फरमाया कि वालिदे गिरामी यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक की अलालत की इब्तिदा यूं हुई कि आपने 7 जुमादल उखरा पीर के रोज गुस्ल फरमाया। इस रोज सर्दी बहुत ज्यादा थी जो आपको असर कर गई। दोस्तों ऐसे मौसम में आपको बुखार आ गया और 15 दिन तक आप अलील रहे। इस दरमियान में आप नमाज के लिए भी घर से बाहर तशरीफ नहीं ला सके। आखिरकार बाजाहिर इसी बुखार के सबब 63 साल की उम्र में 2 साल 2 माह से कुछ जायद उमूरे खिलाफत अंजाम देने के बाद 22 जुमादल उखरा 13 हिजरी को आपकी वफात हुई और आकाए दो आलम हमारे और आपके प्यारे आका के मुबारक पहलू में मदफून हुए। दोस्तों जाने से पहले कुछ किताबों और तारीखों के हवालों से कहा जाता है कि मर्ज की हालत में हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को दूसरा खलीफा नामजद कर दिया था। खैर आप सभी को ये स्पीच कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप हमारे YouTube चैनल फोफ्ती स्पीच को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको आबाद रखे।